गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते होंगे आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त हैं। प्यारे बच्चों, हम बताए थे कि एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और अदर विषय भी, सब्जेक्ट भी हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इंट्रोडक्शन क्लास वास्तविक संख्या का हम पढ़ा चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 भी बता चुके हैं, 1.1 1.2 भी बता चुके हैं और आज प्यारे बच्चों हम एक्सरसाइज लेकर के आए हुए हैं 1.3। तो इसे प्यारे बच्चों आप बारीकी से पढ़ेंगे, उतारेंगे, समझेंगे और याद कर लेंगे, ताकि एग्जाम में 100% गारंटी है कि इस एक्सरसाइज से आपका एग्जाम में आएगा ही तो आएगा। इसलिए देर ना करते हुए हम क्लास की ओर चलेंगे। आपको हम पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता देते हैं, इसे बारीकी से पढ़ेंगे, इससे पक्का है, गारंटी है कि एग्जाम में प्रश्न मिलेगा तो मिलेगा ही। इसलिए प्यारे बच्चों देर ना करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही लाइक कर ले और वीडियो को शेयर कर दे। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th के लिए चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या और वन शॉट वीडियो है प्यारे बच्चों। ये सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब आज सिद्ध करने वाली टॉपिक इस चैप्टर में है, एक्सरसाइज में है। तो चलिए अगले प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों, देखते हैं। कह रहा है प्रश्न प्यारे बच्चों की एक नंबर प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपोजिट इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हम दो पूर्णांक ए और बी ऐसे प्राप्त कर सकते हैं ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि √5 बराबर ए बटे बी, जहां ए और बी सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मतलब प्यारे बच्चों ए और बी का, यानी कि जो भी दो संख्या रहेगा उसका एचसीएफ कितना होगा प्यारे बच्चों, 1 होगा। तो क्या मान लिखना है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम दो पूर्णांक ए और बी ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि √5 बराबर ए बटे बी, जहां ए और बी सह अभाज्य संख्या है। अब यहां पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम प्यारे बच्चों आपको एनसीईआरटी बुक के रूल के अनुसार से बता रहे हैं। यहाँ से हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चों ए बटे बी का स्क्वायर। यह स्क्वायर से हटेगा तो यहाँ से 5, इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अच्छा, ये गुना में नीचे जाएगा भाग में, तो यहाँ से हो जाएगा ये भाग में तो नहीं जाएगा गुना में, तो 5 बी स्क्वायर बराबर हो गया प्यारे बच्चों कौन सी, ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, भाग दे रहा है। तो नीचे लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। जैसे हम लिखेंगे प्यारे बच्चों उसी लिखना है आपको, ठीक। अब क्या करना है, ऐसा मान ए का मान लेंगे कि अब बी को विभाजित करेगा, इसलिए फिर मानेंगे, क्या मानेंगे, क्या मान लेंगे, ए बराबर 5c, जहां c एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक। अब इसमें बैठा देंगे, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5b स्क्वायर बराबर ए है, तो ए का मान कितना, 5c, तो 5c का होल स्क्वायर। यहाँ से 5b स्क्वायर बराबर 5 × 5 = 25c स्क्वायर,
5 से काटिए, कितने 5 5 25, यानी कि बी स्क्वायर बराबर आ गया यहाँ से 5c स्क्वायर। अभी गुना में है, नीचे जाएगा किस में, इसका भाग हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या कि 5 जो है अगला सी स्क्वायर को विभाजित करेगा, किसको करेगा, बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो क्या लिखेंगे, अतः अतः 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। यहां से स्पष्ट हो गया बुआ कि 5 ए स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और 5 बी स्क्वायर को भी क्या कर रहा है बुआ, विभाजित कर रहा है। तो नीचे लिखेंगे इसलिए 5 ए और बी, 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, अतः 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 ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ कितना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक मिनट, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। परंतु इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सह अभाज्य संख्या है, ए और बी सह संख्या है। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हो गया प्यारे बच्चों साबित, PROVED प्रूव्ड। ठीक, इतना लिख दीजिएगा, आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। फिर से हम समझा देते प्यारे बच्चों, कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या, क्या लिख लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम 2 पूर्णांक ए और बी ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि √5 बराबर ए बटे बी, जहां ए और बी सह अभाज्य संख्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर भी वर्ग, तो 5 ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये गुना में है, नीचे जाएगा भाग, इधर भाग में जाएगा गुना में, तो 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। 5 जो है विभाजित कर रहा है एक बार ए स्क्वायर को, इसी प्रकार से फिर ए बराबर मानना है कि आपको बी को विभाजित करें, माना 5 बराबर 5c, जहां जहां सी जो है वो सी क्या है, एक पूर्णांक है, तो यहाँ एक जगह पर 5c लिख दिए, तो 5 5 25c स्क्वायर, 5 से काटे तो यहाँ से हो गया 5c स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, ये 5b को विभाजित कर रहे थे, की लिखे, अतः 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा था, हमको सहअभाज्य संख्या यहाँ पर माने हैं कि ए और बी सहअभाज्य संख्या, लेकिन यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में कॉमन हो रहा है 5, इसलिए HCF 5 हो जाएगा, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या यहाँ पर क्या है, विरोध कर रहा है, वही बात लिखे, अतः ए और बी से बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है, ए और बी है वहां पर सहअभाज्य संख्या, लेकिन हमारा उभयनिष्ठ आ रहा है कितना प्यारे बच्चों,
5 आ रहा है, इसलिए ये विरोधाभास यानी कि ये विरोध कर रहा है, इसलिए लिखे अतः रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। रूट 5 एक कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब इसी पर प्यारे बच्चों आप इसके जगह पर रूट 2 दे दीजिए, रूट 3 दे दीजिए, रूट 7 दे दीजिए, ये सब आप रख रख के आप बना सकते हैं। कहिएगा कैसे बनाए? जहां जहां देखिए 5 है वहां पर अपनी 2 लेकर के बना लीजिएगा, बाकी जो लिखने का प्रोसेस है सेम यही रहेगा। आप समझ गए होंगे। चलिए नंबर 2 प्रश्न चलते हैं। नंबर 2 प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर भी वही काम करेंगे प्यारे बच्चों। मान लेंगे पहले कि माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे दो अब नीचे लिखेंगे अतः ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक अतः अतः ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी प्राप्त कर सकते हैं कि ए और बी प्राप्त कर सकते हैं कि 3 + 2 रूट 5 बराबर ए बटे कौन सी बुआ रे? बी, कोमा यहां से लिख देंगे बी नॉट इक्वल टू 0 तथा ए और बी सहभाज्य संख्या है, तथा ए और बी सहअभाज्य संख्या है। अब यहां से प्यारे बच्चों जरा सा हमें गौर करते हैं। ये प्लस में 3 है तो उधर जाएगा माइनस में, देने हो जाएगा 2 रूट 5 बराबर ए बटे बी -3, नीचे में कुछ नहीं किया है 1 है। अच्छा यहां से हो गया 2 रूट 5 बराबर एलसीएम ले लेंगे बी, ऊपर में हो गया ए -3 बी, ये गुना में नीचे जाएगा भाग में, तो रूट 5 बराबर हो गया प्यारे बच्चों ए -3 बी बटे 2 गुना बी, तो 2 भी हो जाएगा आपका। अब ये पक्ष देखिए परिमेय संख्या, लेकिन ये पक्ष हो गया अपरिमेय संख्या, इसलिए क्या लिख देंगे 3 + 2 रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो लिखते हैं, पहले लिखने का प्रोसेस जानिए। क्या लिखेंगे? चूंकि 3, 2, ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ए -3 बी बटे 2 बी दाया पक्ष कोमा लिख सकते हैं, दाया पक्ष एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चूंकि रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगा परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसी प्रकार से आप बना सकते हैं अगले प्रश्न भी।
प्यारे बच्चों 3 नंबर भी देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, आपका फिक्स है कि एग्जाम में आएगा ही तो आएगा। चलिए नंबर 3 देखते हैं। 3 का नंबर 1 कहता 1/√2। क्या लिख लेंगे पहले, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ए और बी प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कि 1/√2 बराबर a/b, कोमा जहां जहां ए और बी सह अभाज्य संख्या है। ठीक, अब क्या करेंगे बुआ, इसको हर परिमेयकरण करते, 1/√2 है तो क्या हो जाएगा, √2/√2 बराबर a/b, ऊपर में √2/√2 गुना √2 तो 2 बराबर a/b, भाग में होने जाएगा गुना में तो √2 बराबर आपका यहां से हो जाएगा कितने, 2a/b। अब दाहिना पक्ष परिमेय संख्या है, बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, इससे भी आप साबित कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि 2, और बी क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए 2a/b दाया पक्ष परिमेय संख्या, दाया पक्ष परिमेय संख्या है, दाया पक्ष परिमेय संख्या है। लेकिन √2 बाया पक्ष अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो विरोधाभास प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। इसलिए कितना, 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसको भी आराम से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। सेम यही प्रोसेस आपको इसमें भी करना है और इसमें भी करना है, तो चलिए बना देते हैं इसको भी, आप बारीकी से समझते चलिए। 3 का 2 नंबर क्या है प्यारे बच्चों, 7√5। क्या लिखेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कि 7√5 बराबर a/b, जहां ए और बी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या
है। अब यहां से क्या करेंगे बुआ, 7 गुना में है तो नीचे डायरेक्ट भेज देते हैं। √5 बराबर a बटे क्या हो जाएगा 7b। अब दाहिना पक्ष सम संख्या परिमेय संख्या इधर हो गया अपरिमेय संख्या, तो नीचे में डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं कि चूंकि a, b और 7 पूर्णांक है, इसलिए या अतः इस चूंकि यहां पर चूंकि कर देना है। ठीक, 1 मिनट जरा सा। इसलिए कितना a बटे 7b, यानी कि दाया पक्ष एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है जो विरोधाभास प्राप्त करता है। अतः 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिखिए, आपको पक्का नंबर है प्यारे बच्चों क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कितना नंबर प्यारे बच्चों, 3 का 3 नंबर क्या है 6 + √2। फिर प्यारे बच्चों लिख लेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे बुआ, ऐसे दो पूर्णांक संख्या ए और बी प्राप्त कर सकते हैं कि 6 + √2 बराबर a बटे b, जहां a और b पूर्णांक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, ये देखिए √2 ये प्लस में उन्हें भेज देंगे माइनस में, तो √2 बराबर क्या हो गया a बटे b माइनस कितना हुआ 6, नीचे में कुछ की 1 है, तो √2 बराबर हो जाएगा एलसीएम b, ऊपर में हो जाएगा a - 6b। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः a, b और 6 पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, इसलिए दाया पक्ष a - 6b बटे b एक परिमेय संख्या है। लेकिन बायां पक्ष √2 एक अपरिमेय संख्या है जो विरोधाभास
आभास प्राप्त करता है। इस अतः अतः 6+√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हो गया प्यारे बच्चों, इस प्रश्न समाप्त हो गया है। अब इसको क्या करिए, आप आराम से उतार लीजिए और वीडियो आपको कैसा लगा है एक कमेंट के माध्यम से बताएंगे। साथ ही आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो नए स्टूडेंट होंगे इस वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।